नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक दिन यूपी जीके का महामैराथन क्लास लेकर आऊँगा। तो वह मैं महामैराथन आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊँगा। मैं आपको 271 क्वेश्चन, टॉप 200 जो 71 क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। इसके पहले भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चल जाके पहले देख लीजिए, फिर इसको महामैराथन क्लास को ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें से आपकी 70 से 80% तैयारी आपके एग्जाम की यूपी जी के पोर्शन की आराम से हो जाएगी, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, टेलीग्राम ग्रुप को लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करना है, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं हम आपको बताते चले, ये जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस जिसमें पूछे गए हैं वही सारे प्रीवियस ईयर हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी। आप सभी को पता होगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम आपको डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की जलवायु मृदा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, इसके बाद हम विस्तार के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अब देखिए नीचे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अब आपको बात यहाँ क्या समझ में आई? समझ में आई दोस्तों कि पहले जो है उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तो 24 जनवरी 1950 को आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और तभी से ये क्या, तब उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में, ठीक है। और 2018 तब से नहीं मनाया जा रहा है, सन 2018 से ही उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 24 जनवरी को, ठीक है। 2018 से ये शुरुआत हुई थी। आपको इतना समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक है? तो कितना क्षेत्रफल है? तो है 7.33, यानी कि जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 7.33। अगर इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में लोक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब तीन कौन बड़े राज्य हैं? क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो चौथे स्थान पर है। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश। अगर पांचवा भी आपसे पूछे तो वहाँ गुजरात लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। ट्रिक ये है, आप करिए राम और महान, आप ऐसे करिए राम महान, ठीक है। तो रा से राजस्थान हो गया, म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, अब महा से महाराष्ट्र हो गया, और आपको चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके आ सकते हैं। ट्रिक से हमें यह होता है कि हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए मैं ट्रिक बीच बीच में आपको लाता रहूँगा। आपका सिर्फ इतना कर्तव्य है कि आप वीडियो मत छोड़िएगा। आप लास्ट में पूरे मेरे 250 प्लस क्वेश्चन यानी कि 171 क्वेश्चन लेके चलिए। आपको फ़ायदा ना हो तो आप बताइए, कमेंट बताइए, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से? यानी कि सबसे बड़ा जनपद, जनपद मतलब जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा? हापुड़। तो आप कहीं लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई में सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। अगला देखिए, अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो 7,680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है, और हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आप लोग किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से आप लोग कमेंट करते जाइए। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो स्पर्श किसको नहीं करती? बस्ती को नहीं करती, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ। किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ।
अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी देश कौन सा है, वो नेपाल है, जो 779 यानी कि 7579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कौन से 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, और महाराजगंज है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको 7 जिले इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा साझा नहीं करता या कौन सा साझा करता है। तो आपको ये 7 जिले आपको याद करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। क्या है? सबसे पूर्वी जिला बलिया है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पूर्वी जिला की बात आई तो हम चारों दिशाओं के बारे में पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखेंगे, ये चीज़ें याद करना कठिन होती हैं। अब आपसे किसी ने बताया कि भाई उत्तर दो, मुझे उत्तर दो, इस बात का उत्तर दो। किस टीचर ने क्लास में किसी स्टूडेंट से पूछा कि मुझे इस चीज़ का उत्तर दो, तो वो क्या कहा? सर मुझे थोड़ा सहारा दीजिए, मैं उत्तर आपको दे दूंगा, थोड़ा मुझे हिंट दीजिए। तो ये आपको याद होगा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। क्या? दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र, यानी कि दक्षिणा में क्या? सोनभद्र। ठीक है, अब आता है पूर्वी जिला। पूर्वी जिला कौन सा? बलिया है। और पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। तो आप लोग एक आध अगर ट्रिक पा गए तो पूरी याद हो जाएंगी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला मैंने आपको बताया था अभी, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है सबसे छोटा, मैंने भी आपको इसमें बताया था। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा सीमावर्ती राज्य है? तो सीमावर्ती राज्य कौन सा? राजस्थान। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से ही लगती हैं, बाकी ये तीनों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर दोस्तों उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले उत्तर प्रदेश था, पहले संयुक्त प्रांत था। तो क्या है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश बदला गया, उत्तर प्रदेश में बदला गया, तो उस समय उसके मुख्यमंत्री कौन थे राज्य के? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। इनके नाम पर कई झीलें और बांध भी स्थापित है। ठीक है, जैसे एक सोनभद्र में है। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा? तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। पशु की बात कर रहा है तो बारहसिंगा ऑप्शन नंबर बी। ये दलदल का मृग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? तो राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रॉच भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा? तो राजकीय पुष्प है पलाश। बहुत लोग कमल लगाते हैं लेकिन गलत है, पलाश मतलब छूल। ठीक है, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। जब माना जाता है कि जब पलाश के फूल खिलते हैं जंगल में तो ऐसा लगता है मानो जंगल में आग लग गई हो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, जिसे 4 जून 2011 को घोषित किया गया था। यानी कि अपनाया कब गया था इसको? 4 जून 2011 को। बहुत लोगों को पता है पलाश या टेसू है, लेकिन कब अपनाया गया था बहुत कम लोगों को पता है। जो कम लोगों को पता है एग्जामिनर वहीं से फंसाता है आपको। तो 4 जून 2011 को इसको अपनाया गया था। अगला हमारा, अब राजकीय चिन्ह की बात आई है तो हम राजकीय चिन्ह देखेंगे। राजकीय पशु बारहसिंगा है, दलदल का मृग जिसे कहते हैं। पक्षी है सारस अथवा क्रॉच है। पक्षी कौन सा है? सॉरी, वृक्ष कौन सा? अशोक है। खेल कौन सा है? हॉकी है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष। यह चिन्ह जो है 1938 में स्वीकार किया गया था। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा, गोला में क्या एक मछली रहती है और तीर धनुष ऐसा रहता है। तो 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। और ठीक है, अगला बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड आर्थिक जनपदों की संख्या 7 है। कितनी जनपदों की संख्या? 7 है। अब कौन कौन से जनपद आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत? देखिए कौन कौन से आते हैं।
हम आपको बताएं, पहला आता है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। तो ये जो 7 जिले हैं ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को मिला के उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ से जो उनका चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का जो लोगो है, वो 2 मछली कहाँ से जुड़वा मछली का प्रतीक ज्ञान, तो रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ? लखनऊ से, वहां से उन्होंने लिया है। अगला है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में। किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध जिले में स्थित है नोएडा। ठीक है। अगला है, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है, यानी कि सोनभद्र जिला है कितने राज्यों की सीमाओं के साथ सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ टच होता है? तो वो 4 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अपनी सीमाएं साझा करता है। अब देखिए कौन कौन से 4 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सोनभद्र, उत्तर प्रदेश राज्य के जो है राज्य का सोनभद्र 4 जनपदों के साथ अपनी सीमा लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में बिहार के साथ, ठीक है, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमाएं साझा करता है। अब आपको एक मैं बात बताऊं, सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ या सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक बार फिर सुन लीजिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, 4 राज्यों के साथ। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से, आपसे देखिए आपसे राज्य पूछ रहा है ना कि केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के 8 राज्यों से मिलती है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसका नाम है दिल्ली। तो 9 के साथ मिलते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ राज्य पूछ रहा है तो 8 इसका सही उत्तर होगा। वैसे 9 भी होता है, लेकिन अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो महाराष्ट्र के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, बाकी राजस्थान, झारखंड, हरियाणा आदि के साथ लगती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया थे ना 7 जिले। अब 7 जिले में देखिए फतेहपुर नहीं था हमारा, न जौनपुर था, न श्रावस्ती था, हमारा महोबा था। महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर ये सारे थे। चित्रकूट, ये महोबा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें रूप में शामिल किया गया? तो शामली है। किसको शामिल किया गया? शामली को शामिल किया गया। अब हम विस्तार से देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसे एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरपुर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। 8 के नाम मैंने बता दिए। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी की बात करा अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है। सोनभद्र सबसे ज़्यादा जो वन है, सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और कह रहा है सीतापुर भौगोलिक क्षेत्र, नहीं, सीतापुर में न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। ये कहाँ है? हापुड़ में है, ना कि सीतापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। संत रविदास नगर में जो है सबसे कम वन है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जिला छोटा कौन सा है? हापुड़ है। यकीन मानिए, आप बात तक हमारे क्वेश्चन में जाइए। आपकी यूपीजी के अगर शून्य भी हैं तो आपकी तैयारी बेहतर करा देंगे हम, आप परेशान मत होइए। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर। कौन करता है? सहारनपुर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? देखिए मछलियां हैं, तीर है, धनुष है, लेकिन मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? अकबरपुर है। कहाँ है? अकबरपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा,
यूपी का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था। अगर आपसे स्थापना पूछे 24 जनवरी आपको 1950 बताना है, अब पुनर्गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956 बताना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ एग्जाम में अक्सर गलत हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो उत्तर प्रदेश को 13 जिलों को काटकर, कब? उत्तर प्रदेश को 13 जिलों को अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। उस राज्य का नाम था उत्तराखंड। ठीक है, कितने लोगों को भी पता था? यानी कि उत्तराखंड जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, बाद में उसको उत्तराखंड बना दिया गया। अगला है, कब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? तो 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट दिए गए और उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया गया। जब उसका निर्माण किया गया तो उसका नाम था उत्तरांचल। अब बाद में उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 में क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बाद में 1989 में भी उर्दू आ जाती है सेकंड राजकीय भाषा। ठीक है, पहली क्या थी? हिंदी थी हमारी। अब देखिए, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा हम विस्तार से आपको पढ़ेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, 1 घंटे की हो जाए, 1.5 घंटा की हो जाए, लेकिन आपको ये है कि आपको अगर लेके चलेंगे मैराथन, वो हमेशा क्या होती है? थोड़ा सा लॉन्ग ही होती है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था और 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था। तो पहली कब है? कौन सी है? हिंदी 1951 में जिसे घोषित किया गया था। फिर संशोधन करके इसी अधिनियम में 1989 में दूसरी जो है उर्दू को घोषित किया गया था। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? तो 1938 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? जुलाई 1937 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचनों की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 403 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की कितनी है? 100 है। ठीक है, अगला है, देश में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 80 सीटें। कितनी है? लोकसभा की 80 सीटें हैं। मैं आपको एक तथ्य की बात बताता हूं, अगर आपसे पूछे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की ही हैं, ये चारों सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की ही हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है? तो प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 10 बार। कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से 4 आर्थिक क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वही क्षेत्र जिसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल है, मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? या नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल जो है नवीनतम मंडल या 18वां मंडल है, जिसको 2008 में निर्मित किया गया था। उसके बाद अभी कोई भी मंडल को बनाया नहीं गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सबसे बड़ा मंडल नहीं है। देखिए, जो कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं और लखनऊ मंडल में भी 6 जिले आते हैं तथा मेरठ मंडल में भी 6 जिले आते हैं, लेकिन अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न के हिसाब से बी उत्तर इसका सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी? 351 तहसील है। कितनी? 351 तहसील हैं। ठीक है, अब बी है इसका सही। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या क्या है? नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 17। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब मैंने क्लास शुरू की तो मैं आपको इसमें बताई थी ये चीज़। और उप मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? चौधरी नारायण सिंह।
उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। अगला है, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की थी वो। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरुण भंसाली। कौन है? अरुण भंसाली वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है। अगला है, सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो सोनभद्र जिले को मैंने बार बार बताया 4 राज्य स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। कहाँ स्थित है? मथुरा में तेल रिफाइनरी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? यूपीपीसीएस 2004 का पूछा गया प्रश्न है। तो किसको? गंगा नदी को किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपीपीसीएस 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर पीलीभीत जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पीलीभीत जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, यानी कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जो परियोजना पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज योजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी को। किस नदी को? गंगा नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना जो है यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना स्थित है, यूडीए 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना ललितपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? ललितपुर जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा करा सुमेलित नहीं है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर, लेकिन राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो जौनपुर, ये जो बिठूर है गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। एक बार पूछा गया था कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो बहुत लोग गंगा करके आ गए थे, लेकिन राप्ती इसका सही उत्तर होगा। और जो कौशाम्बी जमुना नदी के किनारे थे, लेकिन जौनपुर जो है सही नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखिए विस्तार पढ़ते हैं। फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य जिले में स्थित है? पीलीभीत जिले में स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल भी फुलहर झील से माना जाता है। ऐसा है कि जो फुलहर झील है, मान लीजिए फुलहर झील है, तो एक यहाँ से एक जलधारा निकलती है, वही आगे जाके गोमती नदी बन जाती है। तो फुलहर झील का क्या है? गोमती नदी इसका माना जाता है उद्गम स्थल। अगला है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। अगला है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस प्रदेश की किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? टोंस नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। बांध का निर्माण वर्ष 1961 में शुरू हुआ था और 1974 में जो है इसको पूरा कर दिया गया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल। किसका? चंबल नदी का। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? तो गंडक नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो आपको आसानी से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, अयोध्या में आपको पता है सरयू बहती हैं। अयोध्या में सरयू,
तो डी का क्या होगा, डी का होगा तीसरी नंबर, डी का तीसरा नंबर होगा। अब डी का तीसरा नंबर बहुत में है, यानी कि ए में भी है और सॉरी ए में नहीं है और डी में नहीं है, तो दो ये अलग हो गए। हमारा बचा बी या सी। चित्रकूट में आपको पता है मंदाकिनी बहती हैं, तो क्या होगा, ए का क्या होगा, डी क्या होगा, ए का क्या होगा, चौथा नंबर, तो ए का चौथा नंबर, ठीक है। और ए का जो है चौथा नंबर भी इसमें दोनों में है। अब दूसरे का मिलान करते हैं। मथुरा में कौन सी नदी बहती है, जौनपुर में, बताइए जौनपुर में कौन सी नदी बहती है, जौनपुर में बहती है गोमती नदी, मैंने अभी आपको पिछला कराया है। अब मथुरा में बहती है यमुना नदी, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका। गोविंद वल्लभ पंत ये हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है इस बांध का नाम। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, नलकूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे बड़ा नलकूप है, इसके बाद नहरें आती हैं, इसके बाद तालाब और कुएं, फिर अन्य साधन भी आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, तो जो कल्याणी नदी है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। केन, बेतवा, चंबल ये उत्तर जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो अलकनंदा है ये हमारी कॉमन रहेगी, इसका बारे में विस्तार में आपको भी पढ़ाऊंगा कि कैसे बनती हैं, मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी मंदाकिनी नदी को कहते हैं रुद्रप्रयाग, और नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी को नंदप्रयाग कहते हैं, और नदी को कर्णप्रयाग जब मिलती है तो कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अतः देवप्रयाग तो अलकनंदा और भागीरथी को जब मिलती है तो उसको देवप्रयाग के नाम से जानता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सिर्फ पढ़िए, इसका PDF हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज का संबंध क्या था, कथक से था, इसका सही है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था, और अजमत अली खां का संबंध सरोज से था। तो जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं था, इनका संबंध तबला से था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है, तो कौन सा महाविद्यालय, मैंने अभी आपको बताया भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो प्रसिद्ध तीर्थ है दोनों के लिए कौशाम्बी। बहुत बार पूछा गया, पूछा जाएगा। कौशाम्बी जो ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जिला है जो बौद्ध धर्म जो जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो ये प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितार मिश्रण है, यानी कि सितार जो है किन दोनों का मिश्रण है, किन दो का मिश्रण है, तो वीणा और तंबूरे का जो है मिश्रण है सितार। अगला प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो सोनभद्र, यानी कर्मा है सोनभद्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिरहा कन्नौज ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। आपने देखा होगा माँ सरस्वती अभी बीड़ा बजाती हुई दिखती हैं फोटो में, तो वही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो वर्षा में उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय जो लोकगीत गाया जाता है उसको ना कहते हैं कजरी, क्या कहते हैं, कजरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है
कजरी निम्नलिखित में से गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, फिर फसल की कटाई में, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वर्षा ऋतु में जो है कजरी गाया जाता है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अगला है राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस किस क्षेत्र में से है? तो राई का संबंध किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी में। किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है ताज महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? तो किस घराने संबंध है? बनारस घराने संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो चरकुला। चरकुला जो लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र का है। आपको याद कैसे करना है, क्योंकि ये पूछा जाता है ब्रज क्षेत्र का चरकुला। अब चरकुला से आपको साउंड आ रहा होगा कुल्ला। कुल्ला मतलब सुबह से जो ब्रश किया जाता है वो उसमें बोला जाता है बुंदेलखंड में कुल्ला। कुल्ला तो एक माँ है बच्चे को चर कुल्ला कर, यानी कि चर चल कुल्ला कर, तो करा ब्रश 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 लाओ तब मैं करूँगा। अगला है सैयद सलार मेला कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है सैयद सलार मेला। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय किया जाता है? तो सौरा नृत्य। कौन सा? सौरा नृत्य जो है बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो कहाँ का चरकुला है? ब्रज क्षेत्र का, मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में हरि जो है मनाई जाती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से क्या मिलान करना है। एक साइड आपको मेले दिए हैं और एक साइड आपको क्या दिए? आयोजन स्थल दिए हैं। ठीक है, तो आपको करना है। जैसे नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, तो डी का दूसरा होगा, डी का दूसरा, और सिर्फ डी का दूसरा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब एक का कौन सा? एक बटेश्वर का कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ठीक है, और अगर हम बात करें देवा, देवा का कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। और हरि जयंती का हमारे आगरा में मनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारे ये मेले हो गए। अगला है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये ब्रज क्षेत्र का है। तीसरी बार मैंने शायद आपको अभी भी करवा दिया। ये कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का है। अब देखिए चरकुला नृत्य जो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य, इस नृत्य में घूंघट ओढ़े महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के बड़े बड़े बहुस्तरीय गोलाकार पिंड को संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करते हुए प्रत्येक पिंड में 108 जी दिए होते हैं। अब आपको एक गिनती याद रखना, 108 क्यों याद रखना? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि चरकुला नृत्य में जो है दीपों की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, तो ध्रुव तारा जोशी जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बिंदादीन, शंभू महाराज तथा लच्छू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो बिरहा। कौन सा? बिरहा जो है लोकगीत जो दिए गए सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरहा यानी कि कानपुर का नहीं है। बाकी कजरी बनारस की है, होली ब्रज क्षेत्र का है, और हाथरस नौटंकी जो हाथरस क्षेत्र का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू। ढोला मारू जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बाकी बिरहा है, कजरी है, रसिया है जो उत्तर प्रदेश के क्या है? लोकगीत है। लेकिन ढोला मारू जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अगला है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना किसने की, यानी कि रचना किसने की थी? तो उनकी रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 उत्सव उत्तर प्रदेश के कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। अब ऐसे पूछा जाता है 16 जो मेला है ये प्रतीक है, तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ठीक है, आगरा में ये आयोजित किया जाता है। अगला है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा? तो कजरी है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो किराना घराने से संबंधित है। मैं आपको घराना एक बार करवा दूंगा। घराना क्या है, किस घराने से कौन सा गायक, लेखक या फिर वाद्यंत्र संबंधित थे, मैं आपको भी करवा दूंगा। अगला है सुमेलित कर सही उत्तर चुने। कौन सा सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है? तो भारत संगीत संस्थान का निर्माण कब किया गया? स्थापना कब हुई? 1926 में हुई। और उस राज्य संगीत कला अकादमी का कब हुई? 1962 में हुई। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 में की गई। तो ये लाइन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लठमार होली मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है लठमार होली।
अब आपसे याद रखिएगा, लठमार होली पूछा है ना कि दिवाली। एक बार पूछा तो लठमार दिवाली कहाँ मनाई जाती है, दिवाली कहाँ मनाई जाती है, तो बुंदेलखंड में, और लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। अगला है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारत नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, भारत मुनि जिसके वो हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य सभी है, धोबिया है, राई है, सायरा है, तो सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार गायक इनायत खान किस घराने से संबंधित है, तो इटावा घराने से संबंधित है। आप लोग नाम याद रखिएगा और घराना याद रखिएगा, इससे आपका एक घराना भी हो रहा है और नाम भी कंप्लीट होता जा रहा है। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, 1504 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, कहाँ किया था, कन्नौज और प्रयाग में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुलह कुल उत्सव आयोजन किया जाता है, आगरा में किया जाता है, हिंदू मुस्लिम और एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला है, चौरी चौरा किस जिले से संबंधित है, तो गोरखपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चौरी चौरा है जिसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें जो है अंग्रेज के 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे, आग लगा दी गई थी थाने में। अगला है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है, तो सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, अवस्थित है, कहाँ स्थित है, कुशीनगर में स्थित है महानिर्वाण। ठीक है। अगला है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना, जिसे सिराज हिंद भी कहा जाता है। ये पूछा गया, लेखपाली में पूछा गया प्रश्न 2015 में, सिराज हिंद किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। अगला है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, तो वाराणसी। अगर आपसे ऐसा पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर, विश्व का सबसे पुराना नगर कौन सा, तो वो भी वाराणसी ऐसा माना जाता है। भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूल पर ये वाराणसी टिका हुआ है। अगला है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ। कहाँ लगता है, देवा शरीफ में लगता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो दशावतार मंदिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये मंदिर कहाँ, कौन सा मेला कहाँ लगता है, ये मंदिर कौन सा मंदिर कहाँ है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो दशावतार मंदिर है वो झांसी में, कहाँ, झांसी में। तो एक अड्डी होगा, एक अड्डी सिर्फ किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। बी का हमारा तीसरा नंबर होगा, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर क्या है, कहाँ, एटा में है। और बराह भगवान का मंदिर कहाँ, फर्रुखाबाद में है, तो बी हमारा सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो कौशाम्बी है। मैं अभी भी आपको बताया, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराजे कहा जाता है, तो जौनपुर को भारत का सिराजे कहा जाता है। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो संकिसा जो है बौद्ध परिपथ का भाग नहीं। कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर भी है, और श्रावस्ती में क्या इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कपिलवस्तु, कुशीनगर, ये सब है उनका। ठीक है, लेकिन ये सी वाला नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जो वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, सरयू है अयोध्या नदी किनारे, यानी कि अयोध्या जो सरयू नदी किनारे। लेकिन जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी किनारे, ना कि कोसी नदी के किनारे। तो आपसी हमारा यहाँ पे उत्तर होगा इसका, और गोरखपुर जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला है, महोदय किसका पुराना नाम है, महोदय श्री किसका पुराना नाम है, कन्नौज का पुराना नाम है, से इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है, तो बांदा जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांदा जनपद में स्थित है कलिंजर किला। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जो हीरे हैं ये कलिंजर में ही पाए जाते हैं। अगला है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है, कंपनी गार्डन जिसे कहते हैं, जो इलाहाबाद में हमारे विद्यार्थी भाई बहन रह रहे हैं उनको पता होगा। अगला है, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ है, तो वाराणसी में स्थित है विख्यात भारत माता का मंदिर। ठीक है। अगला है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालपी नगर किस नदी के तट पर, आपको ये होमवर्क है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, कालपी नगर जो किस नदी के तट पर स्थित। अगला है, वाराणसी से वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी,
तो अयोध्या जो कौशल की राजधानी थी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या भी करंट अफेयर में है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ना आप मत समझिए कि बहू बेगम कैसा क्वेश्चन है, बहू बेगम में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पूछिएस में पूछा गया भाई, ठीक है। अगला है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ स्थित है? तो फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में स्थित है। आप लोगों को याद होगा कि ऊपर क्या था, मछली थी और मछली के आंख में निशान लगाना था और नीचे पानी में देख के परछाई में देखकर ऊपर निशाना लगाना था, तो इसी की बात की जा रही है। अगला, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? भृगु ऋषि का जो कर्म जन्म स्थल बलिया माना जाता है। अगला है, रूमी दरवाजा स्थित है। तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। ये वही दरवाजा है जहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लोगों के लिए क्या, 2 मछलियों का निशान लिया था। अगला है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, अगर आपने गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं देखा, बौद्ध धर्म मैंने पूरा करवा दिया है। पहले मैंने आपको थ्योरी करवाई है, इसके बाद क्या एमसीक्यू करवाए हैं। 2 वीडियो मैंने पूरा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म खत्म कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्राचीन भारत के इतिहास में देख लीजिए। अगला, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो रघुपति सहाय जो फिराक गोरखपुरी के नाम से सैयद, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार है लल्लू लाल, इसके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हें हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो। किसे? अमीर खुसरो को जो हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है और खड़ी बोली का जनक इन्हें ही माना जाता है। अगला है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। नरपति नाल बीसल देव रासो ने लिखा था। जगनिक आलाखंड, ये भी सही है। अब लेकिन अब्दुल रहमान जो हमीर रासो, ये गलत है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, हरिश्चंद्र राय बच्चन अपने किस काव्य ग्रंथ संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मधुशाला के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय कवि महर्षि शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। अगला है, उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा में स्वीकार किया गया कब किया गया? 1989 में किया गया। ये चीज़ें मैंने आपको विस्तार में बताया है कि 1951 में अधिनियम लाया गया, उसमें हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा बनाया गया। फिर उसी संविधान संशोधन, उसी अधिनियम में संशोधन किया गया 1989 में और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा बना दिया गया। अगला है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो चित्रकूट में स्थापित किया गया। आपने स्वामी रामभद्राचार्य जी का नाम सुना होगा, ये विश्वविद्यालय उन्हीं का है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आता है, बांदा जिले के बगल में है चित्रकूट। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रथम विश्वविद्यालय, अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय तो ये फिर बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो झांसी में। कहाँ है? झांसी में है। इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कब की गई थी? झांसी में की गई थी। ठीक है। बीस का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मित्र योजना संबंधित है किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण प्रकाशित कहाँ से होती है? गोरखपुर से होती है। ठीक है, गोरखपुर एक्सप्रेस। अगला है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है तो अवस्थापना सुविधा से ऑपरेशन जो कायाकल्प का संबंध है, 20 का सही उत्तर होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है तो कानपुर में है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 1995 में मिड डे मील आरंभ किया गया। अगर आपको विस्तार से सारे क्वेश्चनों को पढ़ने हैं
तो मैंने 6 प्रैक्टिस टेस्ट सेट करवाए आपको, को टोटल 6 मॉक टेस्ट करवाए, 6 प्रैक्टिस टेस्ट करवाए हैं। तो आप लोग 6 को देख लीजिए, फिर अगर आप देखना चाहें तो आप महामैराथन में आ जाइए, उसमें मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है। ठीक है, एक वीडियो आधा घंटा की है और ये पूरे 6 वीडियो मैं आपको पूरा 1-1.5 घंटा में करवा दूंगा। तो अंतर तो है। देखिए देखिए, मिड डे मील का मतलब क्या होता है? मिड मतलब होता है बीच, और डे मतलब यानी कि डे के बीच का खाना जो है मिड डे मील कहलाता है। वो जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है उसी को कहा गया, 1995 में शुरू किया गया था। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आप लोगों को ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? आपके लिए होमवर्क है। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU है, वाराणसी, मैंने बताया था। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद है और उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय तो फिर वाराणसी है, लखनऊ। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी BHU बनारस है। मैं खुद BHU का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अगला है, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन BHU का इस समय, कौन कौन BHU का है, आप लोग बताइए कमेंट में। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। कब किया गया था स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था? आप लोग को ये भी होमवर्क है, आप लोग को ये भी बताना है। मैं आपको बीच बीच होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आपका मन क्लास में लगा रहे। आप लोग गूगल कीजिए, और गूगल अब जब करेंगे आप 2 से 3 बार उस चीज़ों को देखेंगे, एक बार देखेंगे, एक बार कमेंट में लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आप लोग को चीज़ याद हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें हैं एकदम पूछी जाएंगी। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 7 है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी शहर की स्थापना कब की? उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, तो कौन थे काशी विद्यापीठ के संस्थापक? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे। महात्मा गांधी का भी इसमें योगदान था, लेकिन जो सर्वाधिक योगदान बाबू शिव प्रसाद गुप्त का था। अगला है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विश्वविद्यालय जो विद्यालय योजना शुरू की गई तो 2004 में। कब? 2004 में शुरू की गई। अगला है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी निर्धारित करती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ककरीली और पथरीली मृदा उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है, सर्वाधिक गोरखपुर में होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए आ ही गया क्वेश्चन, तो डी इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक वर्षा हमारे गोरखपुर में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम होती है मथुरा में। अगला है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो पंजाब से जो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा? चौथा है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। राम महान है, रा से हो गया राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर हमारा आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है गुजरात, ऐसे। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.3 उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल का। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो नेपाल। किसकी? नेपाल की मिलती हैं। ठीक है। 7579 779 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ। अगला है, बकीरा पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ स्थित? संत कबीर दर्शन में स्थित है। ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, पहले मैंने किराना कराया, फिर आपको मैंने ये सब बताया, तो मतलब एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। यह पश्चिम बिहार चल रहा है, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य चल रहा है। अगला है, प्रदेश में पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ स्थित? उन्नाव में स्थित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेल का चयन करना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? आपको पता है नवाबगंज पश्चिम बिहार है उन्नाव में। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? ओखला जो पश्चिम बिहार है वो है गौतम बुद्ध नगर में। समरसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? समरसपुर जो है पश्चिम बिहार है वो है रायबरेली में, और पार्वती बिहार है गोंडा में। तो बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला है, सोनभद्र में निम्न में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? सही कूट का चयन कीजिए। जो सोनभद्र में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, सही कूट का चयन करना है। देखिए, एंडालुसाइड पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम नहीं पाया जाता। यूरेनियम इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। आप लोग यूरेनियम को रट लीजिएगा, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ही पाया जाता है। तो हमारा 20 का सही उत्तर होगा। अगला है,
प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जो प्रदेश का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी 1/3 भाग पर जो है प्रदेश के जो वन नीति है उसमें भाग वन होने चाहिए। अगला है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 के किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो 1957 में सर्वप्रथम चंद्रप्रभा कहाँ वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में पाया जाता है। प्रदेश का सर्वप्रथम जो वन्यजीव विहार कौन सा? चंदौली चंद्रप्रभा। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, सिंगरौली सोनभद्र। अगला है, सुमेलित ग्रह का सही उत्तर इसका क्या करना है? चुनना है। ठीक है, तो सोनभद्र चूने का पत्थर हो गया, प्रयागराज क्या हो गया? शीशे वाली बालू हो गई, और ललितपुर क्या हो गया? आपको ललितपुर बताना है, ललितपुर क्या हो गया? तो ललितपुर हो गया तांबा। ठीक है, पाया जाता। अब आप कहेंगे कि आप तो अभी बता रहे थे ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता। हाँ पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक राज्य में, एक जिले में सिर्फ एक चीज़ नहीं पाई जाती, 2 से अधिक 3 चीज़ें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ललितपुर में यूरेनियम का ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा था तांबा भी पाया जाता है। जो अधिकतर मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। अगला है, सुरहाताल पश्चिम बिहार स्थित है, सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है बलिया में स्थित है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कोयला सोनभद्र में सिंगरौली में पाया जाता है। ठीक है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सिल्का बारू प्रयागराज में पाई। सिल्का मतलब क्या होती है? रेणका, ये महीन बालू जिसे कहा जाता है। ठीक है, यूरेनियम जो झांसी में नहीं पाया जाता, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, डी इसका हमारा डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा? तो हस्तिनापुर। कौन सा? हस्तिनापुर। जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है 5 जिलों में फैला हुआ। कितने? 5 जिलों में फैला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज? अब्रक नहीं उत्तर प्रदेश में पाया जाता। बाकी चूना पत्थर, बक्साइट, जिप्सम ये सब उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? यानी कि 1975 में कौन सा स्थापित किया? तो कतरनिया घाट किया गया था। कहाँ है? बहराइच में है कतरनिया घाट। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको मैंने बताया चंद्रप्रभा। कहाँ है? चंदौली में है। ठीक है, अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। अभी हमारे क्या है? एयरपोर्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या है? एयरपोर्ट है, हवाई अड्डे हैं। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इससे क्या होगा? आपके 4 जो है एयरपोर्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा कहता प्रयागराज में कौन सा है? तो प्रयागराज में बमरौली। आपको पता होगा प्रयागराज में कौन सा है? बमरौली है प्रयागराज में। तो ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा इसमें 2 में है। ठीक है, सी में भी है, डी में भी है। कानपुर का कौन सा है? तो कानपुर का चकेरी। कानपुर का क्या है? चकेरी है। तो जो हमारा बी होगा बी का चौथा होना चाहिए। बी का चौथा सिर्फ डी में है, तो हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका लखनऊ, लखनऊ का ओमौसी है, और वाराणसी का बाबतपुर है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि बमरौली कहाँ स्थित है, एयरपोर्ट कहाँ है, हवाई अड्डा कहाँ है, तो प्रयागराज में है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, और वाराणसी में जो बाबतपुर हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम जो गलियारा कहाँ मिलता है? ये झांसी में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19 है। ये लेखपाली 2000 अभी जो 21 में पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था। अगला है चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? तो चकेरी कानपुर में भी आपको मैंने जो सही मिलान में बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1955 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। ए इसका सही उत्तर होगा। नक्षत्रशाला से अभी पीछे समय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए नक्षत्रशाला में अभी आपको 5-6 करवा दूंगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। ये भी स्थित है, इनकी BR अम्बेडकर और जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये रामपुर में ही स्थित है। अगला है
विज्ञान नगरी स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है विज्ञान नगरी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा वो नवंबर 2008 में दिया गया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? सोनभद्र है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? तो बागपत है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं पहले सोनभद्र में पाई जाती हैं, अगर सबसे कम जनजाति जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं बागपत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति। तो थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मा किस का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो किस जनजाति द्वारा माना जाता है? खरवार जनजाति द्वारा जो लोक नृत्य है, जो कर्मा इसमें माना जाता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो 2003 में जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। अगला है, परहैया जनजाति निवास करती है, कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में निवास करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति निवास करती है, अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में ही अगरिया जनजाति भी निवास करती है। सर्वाधिक जनजाति है जो है सोनभद्र जिले में ही पाई जाती है, सबसे कम बागपत में पाई जाती है। अगला है, कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बोक्सा जनजाति है जो बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न जनपदों में से बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा में जो है बोक्सा जनजाति पाई जाती है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में, जो प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा अगला है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है मोतीलाल बाल संग्रहालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो उत्तर प्रदेश जो कृषि अनुसंधान परिषद है ये लखनऊ में स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित, कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला है, करार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क लखनऊ में है, और प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं, लेदर पार्क भी उन्नाव में है, लेकिन टोनका सिटी जो है नोएडा में नहीं है, तो बी इसका उत्तर होगा हमारा। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से। अगला है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? झांसी में है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? काउंसिल स्थित शाहजहांपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? तो ये लखनऊ में, डी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो यूनेस्को विश्व 3 यूनेस्को विश्व धरोहर है उत्तर प्रदेश में। अब कौन कौन से 3 यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो सबसे पहला हमारा ताजमहल, फिर है आगरा का किला, फिर है फतेहपुर सीकरी। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ, 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। आगरा के किलों को 1983 में शामिल किया था, और फतेहपुर जो सीकरी था 1986 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया था। तो आपसे डेट पूछी जा रही है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1900 किस में हुई थी? 1834 में हुई थी। कब हुई थी? 1834 में हुई थी इस उच्च न्यायालय की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसी जो है अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जो है सर वाल्टर वार्गन में उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1834 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय जब बना तो उस समय पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर वाल्टर मॉर्गन उस समय पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला है, वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, यानी कि भारत की राजधानी वैसे क्या लखनऊ, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी जो है भारत की कौन सी है? सॉरी, जो भारत की राजधानी वैसे है नई दिल्ली है, ठीक है, और लेकिन
भारत की अगर सांस्कृतिक राजधानी पूछे सिर्फ आपसे इंडिकेट करके तो वाराणसी को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता है। और कानपुर की जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी उसको कानपुर कहा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? चरकूड़ा नृत्य किया जाता है। द्वीपों की संख्या कितनी होती है? 108 द्वीपों की संख्या होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहली खरीद नीति कब घोषित की गई? तो उत्तर प्रदेश में पहली जो खरीद नीति है 19 दिसंबर 1998 को घोषित की। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक आकाशदीप लिखी थी? तो हरिवंश राय जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी जो आकाशदीप पुस्तक। अगला है, जयशंकर जी प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1989 को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार में कितने मंत्रिपरिषद हो सकते हैं? तो 60 मंत्रिपरिषद उत्तर प्रदेश सरकार में हो सकते हैं। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो झारखंड का गढ़वा जिला है, एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो गढ़वा जिला झारखंड के 24 जिलों में से एक है, यानी कि झारखंड में कितने हैं? 24 जिले हैं, उसमें से एक जिला है गढ़वा जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और मैंने आपको बताया था सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो राज्य कितने? 4 राज्य हैं। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य जो निर्वाचन आयोग किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1995 से शुरू किया गया। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी थी लगभग 200 मिलियन। ये इसका सही उत्तर होगा। यानी कि भारत के राज्यों में सब सर्वाधिक जो आबादी है वो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की ही है। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। अगर साक्षरता की बात करें उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.68%। अगर पुरुषों की बात करें तो 77.28 और महिलाओं की बात करें तो 57.18। अब आपको एक आंकड़ा मिल गया 67, यानी कि 67। अब अगर आप 67 में 10 प्लस करेंगे तो पुरुषों की आ जाएगी और 10 माइनस करेंगे तो महिलाओं की आ जाएगी। तो ऐसे आप लोग एक आंकड़ा याद रखिएगा। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 902 या 912 भी मिलता है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 912 या 902 महिलाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन से 7 जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अब 9 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र। तो 9 क्षेत्र पाए जाते, जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध? तो कानपुर चमड़े के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे? जो पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को उनका जन्म हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो बेतवा नदी। कौन सी? हम बेतवा भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको नदियों का भी करवाऊंगा। अगला है, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी जो है कि ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर में स्थित है। किस स्थित है? कानपुर में। 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंशों द्वारा बनवाया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उत्तर प्रदेश को प्रारंभ में संयुक्त प्रांत कहा जाता था। अप्रैल 1937 से ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर संयुक्त प्रांत यानी कि 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत बनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। अगला है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आए तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा एक गहन चर्चा एक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को एक बार देखते हैं। देखिए, स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। राजधानी लखनऊ है। क्षेत्रफल 2,04,928 वर्ग किलोमीटर है। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पक्षी कौन सा है? सारस या क्रोंच। पुष्प कौन सा? पलाश। पशु कौन सा? बारहसिंगा।
और वृक्ष कौन सा, अशोक है। और राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। नदियां गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, घाघरा तथा सोन। अगला है वाराणसी भारत की धार्मिक राजधानी है जो उत्तर प्रदेश के भाग में स्थित है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में वाराणसी स्थित है। ठीक है, वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर भी, नगर भी कहा जाता है। अगला है वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ है। ठीक है, उपनाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का चमड़ा शहर कानपुर को कहा जाता है। तथा उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है। प्रधानमंत्रियों का शहर प्रयागराज को कहा जाता है। अब विधवाओं का जो शहर है वृंदावन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के रूप में प्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन से, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, सर हरकोट सेंसपेंसलर जो बटलर थे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, जिसके प्रथम राज्यपाल सर हरकोट सेंसपेंसलर थे। तो जब संयुक्त प्रांत बना तो उसके प्रथम राज्यपाल ये बटलर थे। कौन थे, बटलर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के ग्राम सचिव के रूप में जाना जाता है, तो ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम सचिव के रूप में जाना जाता है। अगला कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में स्थित है, तो चंद्रप्रभा जो है चंदौली जिले में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और ये प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है, तो उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी बिहार करता है और उत्तराखंड करता है और झारखंड भी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिए आप लोग, थोड़ा सा देखिए, आप लोग देखते जाइए। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं जो है 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले और सबसे कम लंबी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कौन कौन किसके साथ साझा करता है, 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो 8 राज्य हैं। पहला राज्य हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा एक होगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो ये 9 हो गए हमारे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है जो सर्वाधिक राज्यों को छूता है। वो राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित, संत कबीर नगर में। किसमें, संत कबीर नगर में स्थित है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कब स्थापित किया, 1980 में इसको स्थापित किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा अधिकतम पीतल उत्पादों को, पीतल यानी कि पीतल के सामानों का उत्पादन करता है, तो मुरादाबाद, इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप वाराणसी की बात करें तो सिल्क साड़ियाँ वाराणसी में प्रसिद्ध हैं। चमड़ा के लिए कानपुर है और एक और किबम के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्रास सिटी किसका उपनाम है, मुरादाबाद का उपनाम है ब्रास सिटी। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपके टाइम हो रहा है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए राज्य भी पूछ रहा है और केंद्र शासित पूछ, तो राज्य कितना है 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल हो गए 9। तो इसका 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा, नेपाल है। इसे 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में शामिल किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल 1937 को पहले संयुक्त प्रांत बनाया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ये मैं आपको पिछली चीज़ें क्या है रिवीजन करा रहा हूँ कि आप लोग 1 घंटे से वीडियो देखना तो आप पिछली चीज़ें मत भूल जाए, इसलिए मैं आपको इसके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी की क्या है, प्रयागराज है। 2 राजधानियां हैं, मतलब वैसे तो एक राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल पूछे कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है तो लखनऊ है और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आधिकारिक वाक्य क्या उत्तर प्रदेश का, अच्छे की अच्छा बुरे का विनाश। आप लोग देख रहे हो योगी कैसे कर रहे हैं। अगला राज्यपाल कौन सा, नंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला है आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल शामिल नहीं है, तो लखनऊ मंडल शामिल है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का विभिन्न कुल में 9 रेलवे मंडल आते हैं। कितने, 9 रेलवे मंडल। अगला है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी पर्वत जो है श्रेणी स्थित है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। उत्तरी भाग में पर्वत जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है ये वाराणसी में है।
और चारा कहाँ है, चारागाह ये चारा झांसी में, लेकिन सब्जी वाराणसी में। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। गाजियाबाद में कौन सा है, तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है, तथा कपड़ा अनुसंधान केंद्र भी गाजियाबाद में। लखनऊ में कौन कौन सी राजधानी है, तो इसलिए आप याद रखिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान भी कहाँ है, लखनऊ में है। और कानपुर में कौन कौन सा है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय सकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, अगला है हमारा इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, बदायूं में स्थित है। कहाँ स्थित है, बदायूं में स्थित। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा नहीं, तो हस्तिनापुर। कौन सा, हस्तिनापुर नहीं है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, या कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। यानी कि फिरोजाबाद में क्या चूड़ियां बनती है, तो सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह को नहीं दर्शाता, तो देखिए राजकीय पेड़ के अशोक दर्शाता है। पक्षी पुष्प कौन सा है, बारहसिंगा है। और सॉरी पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। और पक्षी कौन सा, सारे से क्रौच है। लेकिन पुष्प कमल नहीं है, पुष्प पलाश है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कमल हरियाणा तथा कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है। तो देखिए कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प तो हमारा ही भारत का, लेकिन दो राज्यों का और है, कमल तथा हरियाणा तथा कर्नाटक का। ठीक है, अगला है 2002 में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को जैव प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया, तो लखनऊ को घोषित किया गया। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब घोषित किया गया, तो 1972 में किया गया। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश किस शहर में हुई, तो लखनऊ शहर में हुई थी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा है, तो उर्दू है। हिंदी के अलावा उर्दू है। अब देखिए कौन कौन सी है, उर्दू है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है, मैंने आपको कई बार बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार भाषा अधिनियम 1951 में उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। यानी कि 1951 में जो अधिनियम लाया गया उसमें क्या थी, हिंदी थी। फिर 1989 में इस 1951 के अधिनियम में संशोधन किया गया और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो श्रावस्ती में। कहाँ सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। सी इसका सही उत्तर होगा। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी थी, तो गंगा और सरस्वती जो उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां थी। अगला है किस स्थान को धम्म और संघ की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है, तो सारनाथ। किसको, सारनाथ को धम्म और जो है संघ की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे, तो उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद, कितने 8 महाजनपद स्थित थे उत्तर प्रदेश में। अब 8 महाजनपद कौन से, जो 16 महाजनपद थे, कितने, जो 16 महाजनपद में 16 महाजनपद में जो 8 थे उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से उत्तर प्रदेश से थे, कुरु, पंचाल, सूरसेन, वश, कोसी, मल्ल, काशी, चेदी। ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश में 8 स्थित है। अगला है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित थे, किस स्थान से, वाराणसी से संबंधित है। किससे, वाराणसी से संबंधित थे। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उत्तर प्रदेश के जौन शहर जो नगर की स्थापना की गई, जौनपुर की स्थापना की गई। अगला है चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। क्या हुआ था चौरी चौरा में, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था। उस समय ब्रिटिश भारत मतलब उस समय ब्रिटिश का शासन था। उस समय क्या हुआ था, इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रमेश चंद्र दत्त ने जो कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, चंद्र दत्त जो है अध्यक्षता की, ये लखनऊ के 1999 में आयोजित किया गया था। अगला है इसका कह रहा है सुमेलित कीजिए, एक स्थान दिया गया, नेता कह रहा है आपको सुमेलित करना है। तो 1857 में किसने कहा कि क्रांति का जो है किया था, तो नाना साहब ने किया था कानपुर का। तो ए का होगा दूसरा, ए का दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मौलवी साहब ने कहा किया था, इलाहाबाद का किया था। खान बहादुर ने बरेली का किया था। बेगा अहमद महल ने कहा लखनऊ का किया था। अगला प्रश्न है हमारा
मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया गया? कौन सा त्यौहार? कजरी। एक ऑप्शन नंबर इसका 77 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ? तो जैन समुदाय से जुड़ा, ए इसका 77 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 271 प्रश्न करवाएं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर करिए, आपको नंबर नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।